जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग दो छोटे छोटे बहुत खास और बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। थ्योरम है हमारे, दो छोटे छोटे हैं और बहुत आसानी तरीके से आप लोग इसे समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। 1.5 नंबर के लिए भी आ सकते हैं, 6 नंबर के लिए भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामन इंटीग्रेशन के इस प्यारे से थ्योरम का। यदि आपने रामन इंटीग्रेशन के बाकी के थ्योरम्स, एग्जाम्पल, कंसेप्ट, डेफिनेशन के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके जरूर से देख लीजिए। स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जितने भी मैंने थ्योरम पढ़ाए हैं, बहुत मेहनत लगाकर मैं इसे तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपके बहुत काम में आने वाला है। तो लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द ए बी। एक कोई तो भी फंक्शन है जो कि बाउंडेड है। देखिए ये क्लोज इंटरवल है और इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होने वाले फंक्शन बाउंडेड ही तो होते हैं। ठीक है, लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन प्रूव दैट करना है यूपी माइनस एफ इज, माइनस एफ का मतलब है किसी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, लेकिन माइनस में दिया है, माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, तो वो माइनस में लोअर सम के बराबर होगा। एंड लोअर सम ऑफ माइनस फंक्शन इज इक्वल टू माइनस में अपर सम ऑफ फंक्शन के बराबर में होगा। जैसे कि हमें यह पता है कि एक फंक्शन है, यदि इस फंक्शन 1 से लेके मान के चलिए फॉर एग्जांपल 8 के बीच में किसी भी फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स के फंक्शन में एक्स के जगह 1 रखने पर एक्स की वैल्यू 1 ही मिलेगी आपको, 2 रखने पर 2 मिलेगी, 3 रखने पर 3 4 मिलेगी। आपको पता है ये सारी वैल्यू 1 से बड़ी है और 8 से नीचे है। सारी की सारी वैल्यू 1 से बड़ी है और 8 से नीचे है। इस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको एफ ऑफ 1 बोलूँ, एफ ऑफ 1 क्या वैल्यू मिलेगी? 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पे 2 मिलेगा, 3 रखने पे 3 मिलेगा। लेकिन कहाँ तक मिलेगा? ज़्यादा ज़्यादा ये 8 तक, उसके बाद नहीं मिलने वाला आपको। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स यह आपका फंक्शन है, वैल्यूज है, पॉइंट्स इस तरीके से मिलेंगे, आपने ध्यान रखना है। उदाहरण से एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझा रहा हूँ इन थ्योरम को। अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो सॉल्यूशन सबसे पहले लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। एफ कैसा है? बाउंडेड है, बाउंडेड है। कहाँ पर डिफाइंड है? बाउंडेड है। डिफाइंड ऑन कहाँ पर है? डिफाइंड ऑन ए बी, इंटरवल ए बी। बी विद पार्टीशन, पार्टीशन कहाँ है उन्होंने? तो जो जो अपन को पता है, तो पी विद पार्टीशन, क्या पार्टीशन है? ए इक्वल टू एक्स नॉट से लेके फिर कॉमा लगा देंगे हम लोग, कॉमा एक्स आर माइनस 1, कॉमा एक्स आर। इसे आप एक्स आई माइनस 1 आयत पार्टी का आयत इंटरवल, आर्थ इंटरवल के एन माइनस 1, अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से लिखे गए, आप वैसा लिखेंगे कॉमा करके एक्स एन इक्वल टू बी। तो इसको आप लेस देन में भी लिख सकते हैं और कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पार्टीशन हो गया। अब मुझे बाय डेफिनेशन बहुत सारी चीज़ें पता है कि इन्फीमम जो है एम आर, इस आर्थ इंटरवल पे एम आर इज लेस देन इक्वल टू, फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन के अनुसार, अपर सम की डेफिनेशन क्या होती है? अपर सम पार्टीशन लेंगे, फंक्शन है हमारे पास से, पार्टीशन है, अपर सम की डेफिनेशन क्या होती है? समेशन कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। अगर आप आई एच इंटरवल लेंगे या आर ले रहे तो आर लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये डेफिनेशन के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एम आर क्या है अपने पास, अगर मैं लिख भी दूँ इसको, मुझे पता है कि भैया ये एम आर क्या है मेरे पास। एम आर क्या बोलते हैं अपन? इन्फीमम। किसका इन्फीमम है? फंक्शन का। किस, कहाँ पर? एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, इस इंटरवल पे, बराबर। और कैपिटल एम आर क्या है? सुप्रीमम है। ठीक है, किसका? फंक्शन का, फंक्शन का सुप्रीमम। किस किस पे इंटरवल पे? जैसे 1 से 8, 1 से 8 के बजाय आर माइनस 1 से एक्स आर, ये आर्थ इंटरवल पे। समझ में आ? और ये वैल्यू भी मेरे पास है। अब मेरे फंक्शन जो है, थोड़ा सा फंक्शन ऐसा लिया है कि मैंने माइनस फंक्शन ले लिया। अगर मैंने फंक्शन माइनस में ले लिया, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो ये माइनस स्मॉल एम आर लेस देन के बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में फंक्शन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कैपिटल एम आर। अगर इसको अरेंज करना है तो ये माइनस, देयरफॉर ये माइनस एम आर पहले लिख दूंगा, लेस देन इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एम आर। फॉर ऑल मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यह जो इन्फीमम था, एम आर जो इन्फीमम था, ठीक है, अब इन्फीमम यहाँ पे माइनस एम आर मिल रहा है,
तो ये जो माइनस एम आर जो आपको मिल रहा है ये क्या है, आपका इन्फीमम है। किसका, फंक्शन का, कौन से फंक्शन का, माइनस एफ ऑफ एक्स का, इंटरवल यही। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी माइनस एम आर एंड ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड माइनस एम आर कॉमा माइनस एम आर आर दी इन्फीमम एंड लीस्ट लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर दी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ किसका, माइनस एफ ऑफ एक्स का, इन द इंटरवल फॉर minus f of x for all x belongs to xr minus 1 comma xr इस आर्थ इंटरवल में। तब आप देखेंगे बाय डेफिनेशन, अगर मैं लिखूं डेफिनेशन के अनुसार अपर यू पी ऑफ माइनस एफ के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, समेशन r इक्वल टू 1 टू अप टू n, r इक्वल टू 1 टू अप टू n यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एम, लेकिन कैपिटल एम वहाँ पे सुप्रीमम है। अब यहाँ पे सुप्रीमम क्या हो गया, ये सुप्रीमम हो गया आपके पास लेस देन इक्वल टू, माइनस लगा दिया, माइनस एम आर के बीच में होती है, तो यहाँ पे क्या माइनस एम आर ना, ये लोअर हो गया, ये आपका सुप्रीमम हो गया माइनस एम आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस एम आर, यह आपका सुप्रीमम हो गया। स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई क्या है, स्मॉल एम आई इन्फीमम है, कैपिटल एम आई सुप्रीमम है। तो कैपिटल एम आई के जगह यहाँ पे माइनस दिख रहा है सुप्रीमम, तो माइनस एम आर वैल्यू वही डेल एक्स आर, तो माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 टू अप टू एन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, यह किसकी वैल्यू है, लोअर की वैल्यू है, दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए माइनस लोअर सम एल पी एफ। सिमिलरली एल पी माइनस एफ को हम लोग लिखेंगे, तो एल पी माइनस एफ को कैसे लिखेंगे, समेशन आर इक्वल टू 1 टू अप टू एन माइनस कैपिटल आर, यह जो माइनस यह इन्फीमम का काम कर रहा है, तो इन्फीमम इनटू में डेल एक्स आर इक्वल टू माइनस बाहर आएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 टू अप टू एन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर डेल एक्स आर और कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ये तो किसकी वैल्यू, अपर की वैल्यू है, तो अपर सम यानी कि माइनस बार रहेगा अपर सम ऑफ पार्टीशन एंड फंक्शन एफ। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था और बहुत आसानी से बच्चों हमने इस तरीके से इसे प्रूफ किया है बाय बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक हमें पता है, फंक्शन है, बाउंडेड है, पार्टीशन है और स्मॉल वैल्यू। अगर आप 1 से लेके 8 तक देखेंगे, 1 से लेके 8 तक ये फंक्शन की स्मॉल वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन इक्वल टू एक्स ही है, तो एक्स में अगर आप 1 डालेंगे तो एफ ऑफ 1 यानी पहली वैल्यू आएगी 1, 1 से लेके 8 तक वैल्यू आएगी, तो ये स्मॉल वैल्यू है यानी कि स्मॉल एम आर है, यानी कि इन्फीमम वैल्यू है, और ये आपका कैपिटल एम आर यानी सुप्रीमम वैल्यू है इन्फीमम। तो फंक्शन 1 से 8 के बीच में वैल्यू देगा, तो फंक्शन 1 से 8 के बीच में वैल्यू दे, तो फंक्शन एम आर से एम आर है, क्योंकि बाउंडेड भी कहा है, तो बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड हो रहे हैं, क्लोज इंटरवल में है, इन सब का मीनिंग एक ही है। क्या मीनिंग है, 1 से 8 के बीच में, बात खत्म। यानी कि यहाँ से और यहाँ, अगर मैं इसको, क्योंकि 1 से 8 को मैंने इसको नाम दे दिया है एक्स आर माइनस 1, इसको नाम दे दिया है एक्स आर, तो एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर यानी आर्थ, इस आर्थ इंटरवल पे यानी सब इंटरवल पे स्मॉल एम आर इन्फीमम है, कैपिटल एम आर सुप्रीमम है, तो इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में ही फंक्शन की सारी वैल्यूज रहती है। आपने क्योंकि फंक्शन माइनस बोला है, माइनस फंक्शन लगा दिया, तो वो सारी वैल्यू घूम जाएगी। तो क्या होगा, अगर आप इसको -1 लगाएंगे और इसको माइनस, तो -1 और -8 में क्या फ़र्क, -1 बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस एम आर को इन्फीमम बोल दिया, इसको सुप्रीमम बोल दिया। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है। इसे मिटाता हूँ और ऐसा प्यारा सा एक और थ्योरम हम लोग यहाँ पे लेंगे, स्टेटमेंट लिखता हूँ, यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने लिख लिया है, सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया है हमें, लेट एफ बी अ डिफाइंड फंक्शन, एक कोई तो भी फंक्शन है जो कि डिफाइंड हो रखा है ए टू बी इंटरवल में, अगेन वही बाउंडेड भी रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम, फंक्शन की कोई भी वैल्यू हो वो एम के लेस देन हो या उसके बराबर आएगी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी वेयर एम इज कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, हमें प्रूफ करना है टू ए टू माइनस बी, यानी कि अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू 2m बी माइनस ए। बी माइनस ए आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, अपनी लेंथ जो अपन ने निकाली थी। कैसे निकाली थी, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे
ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आप लेंथ निकाल रहे हैं तो आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन, यानी कि डेल एक्स आई, ये आयत इंटरवल के लिए। तो आपने क्या निकाला था, एक्स आई यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 डॉट 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 ऑफ हम लोग चलते गए थे इस तरीके से xn माइनस 1 तक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी इसके पहले कि देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, x1 कैंसिल हो रहा है, ऐसे करते 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 xn तक हम लोग कुछ ना कुछ कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारा xn माइनस एक्स नॉट। और पार्टीशन में xn माइनस एक्स नॉट होता क्या है, देखो यहाँ लेट सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन दिया है f फंक्शन दिया है डिफाइंड ऑन ए बी। तो लेट f कोई तो भी फंक्शन है, f बी द फंक्शन f ऑफ x, बी फंक्शन डिफाइंड ऑन, कहाँ पर डिफाइंड है, कोई भी एक इंटरवल पे, ठीक है, इस इंटरवल पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो p बी द लेट, p बी द पार्टीशन, p बी द पार्टीशन, तो पार्टीशन कैसा बनाया है, देयरफॉर p बी द पार्टीशन ऑफ ए बी इंटरवल ए बी, देयरफॉर p इक्वल टू a इक्वल टू एक्स नॉट से लेके हम लोग लेके गए एक्स आर माइनस आर्थ इंटरवल लेंगे हम लोग, सॉरी आर्थ, यानी इस तरीके से हम आयत तक जाते हैं, आर्थ k माइनस 1, ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे एक्स एन इक्वल टू बी। इस तरीके से पार्टीशन ले लिया हम लोगों ने, हमारा आर्थ सब इंटरवल है और इसी इंटरवल पे, इस आयत इंटरवल पे, आर्थ इंटरवल पे ही हम लोग सारा थ्योरम्स एग्जाम्पल्स को डिफाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बाकी सारे इंटरवल्स के लिए लाए हो जाता है। तो चलिए, वेयर इनकी जो लेंथ है ना सब में सेम होनी चाहिए, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका काम नहीं है। तो स्मॉल एम आर क्या है आपका, इन्फीमम है, किसका इन्फीमम है भाई, इन्फीमम किसका, फंक्शन का, और फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, इस आर्थ सब इंटरवल पे एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, ये मैंने ले लिया। तो और कैपिटल एम आर क्या है आपके पास, सुप्रीमम है, क्या है, सुप्रीमम फंक्शन का, x बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। एंड हमको और भी कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, फंक्शन, वी हैव सिंस हमको दिया गया है कि यह जो फंक्शन है, फंक्शन मॉड ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल टू m दिया गया है। अब अगर आप फंक्शन की अगर आप चेकआउट करें इसमें, जो कि हम लोग फंक्शन, ये एक एम आर यानी एक फंक्शन की वैल्यू ही है, स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, ये एक कोई भी हमने एक इंटरवल लिया है, एक इंटरवल लिया, ये आपका इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 से ये आपका एक्स आर, तो ये स्मॉल वैल्यू यानी इन्फीमम में स्मॉल एम आर और ये कैपिटल एम आर, ठीक है। हाँ, फंक्शन कोई भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो सकता है, एक्स कोई भी हमको फंक्शन नहीं दिया, एक फंक्शन है उस तरीके से। तो अगर हम फंक्शन की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमको इसी के अनुसार क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर फंक्शन की वैल्यू है, तो स्मॉल मॉड ऑफ स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर भी लेस देन इक्वल टू इस एम से नीचे ही आएगा। यानी अगर आप 1 से लेके 8 तक देखें, 1 से लेके 8 तक अगेन फिर से, और यहाँ पे अगर मैं ये आपका बना दूँ 1, और अगर कोई फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, तो एक्स की जगह 1 डालेंगे तो मॉड ऑफ 1, या अगर आप मॉड ऑफ एक्स इक्वल, अगर इस फंक्शन को ऐसा समझिए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तब भी आप देखेंगे कि 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे फंक्शन की वही मॉड ऑफ एक्स यानी 1 ही मिलेगा, 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पे 2 ही मिलेगा, 8 यानी सारी वैल्यू 8 के बराबर आएगी, उससे कम आएगी, m यानी वो 8 है, उससे कम आएगी, उससे बराबर आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूले के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पार्टीशन में बी एक्स एन यानी बी है, एक्स नॉट यानी ए है, तो ये बी माइनस ए, तो ये मेरे पास लेंथ का फार्मूला होता है बी माइनस ए। जब इंटर यानी कि जब इनकी जो इस इंटरवल को जब मैं इक्वली सब इंटरवल में तोड़ रहा हूँ तब ये मेरे को लेंथ मिलती है। अब मुझे ये बताना है, तो वी नो दैट, ये मैंने प्रूफ भी किया है, अपन ने इसके पहले रायमन इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। क्या प्रूफ किया था अपन ने, हमें ये भी पता है कि भैया एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ होता है, और हमने यह भी प्रूफ किया था कि माइनस ए टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस बी एफ डी एक्स होता है। सो हम लोग इसको किस तरीके से लिख पाते हैं, एल पी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ डी एक्स। माइनस कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं माइनस लगा रहा हूँ एक्चुअल वाला माइनस नहीं है, लोअर, ये डिनोट करेगा लोअर को, ये डिनोट करेगा अपर को, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, बस, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग लोअर एंड अपर, लेस देन इक्वल टू
अपर सम यूपीएफ। तो अपर सम यानी देखिए हम लोग जब अपर बाउंड सारे सारे अपर सम लेते हैं, देखिए इन्फीमम यानी क्या होता है ये भी ध्यान रखेंगे आपकी, इन्फीमम यानी सुप्रीमम क्या होता है। इन्फीमम का मतलब होता है लोअर बाउंड का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, तो GLB जलेबी। इन्फीमम का मतलब होता है, इन्फीमम का मतलब लोअर बाउंड है, सारे छोटी 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 वैल्यूज है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू। यहाँ से आप देखेंगे छोटी छोटी छोटी, या 1 के नीचे और भी सारी वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यू उनमें सबसे बड़ी वैल्यू। 8 के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, बड़ी बड़ी वैल्यू उनमें से सबसे छोटी, यानी कि LUB लीस्ट अपर बाउंड। ये सारे कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझाए हुए हैं, आप जरूर से चेकआउट करेंगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। नाउ तो B-1 ऐसे मिल गया आपको, यहाँ पे समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये अपर सम के पास लेके जाता हूँ माइनस में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तब आप देखेंगे इंप्लाइज करके यहाँ पे बच जाएगा -A2B FDX। तो इसको भी मैं इधर लेके जाता हूँ A2 - B FDX, A2 - B यानी अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू, ये किसके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम। तो अपर सम की वैल्यू क्या है, अपर सम की वैल्यू है, अगर मैं अपर सम की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, फॉर्मूला होता है अपर सम का, इसके पहले भी अपन ने लिखा था, क्या होता है, समेशन R = 1 to up to n, अपर यानी कैपिटल MR डेल XR माइनस, अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ R = 1 to up to n स्मॉल MR डेल XR। तो अगर हम इसमें से चेकआउट करें तो ये क्या मिलेगा मुझे, कॉमन तो लिख, समेशन R = 1 to up to n कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR डेल XR, ये हमें मिल जाएगा। अब आप देखिए MR कैपिटल MR स्मॉल MR की वैल्यू लिए, दोनों लेस देन इक्वल टू M ही है। अगर मैं इसमें मॉड रख दूंगा, वैल्यूज रख दूंगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, लेस देन इक्वल टू M + M। तो ये समेशन R = 1 to up to n M + M ही तो मुझे दिखाई देगा डेल XR लेस देन M + M क्या हो जाएगा 2M समेशन R = 1 to up to n डेल XR। और इसको मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, आयत के जगह, आयत इंटरवल की जगह R लिखा हुआ है, तो क्या आ रही थी वैल्यू, अभी B- आई थी, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 2M B - A। तो यह जो हमें प्रूफ करना था कि अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू 2M B - A होता है, वेयर M कोई तो भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, और जिस इंटरवल की हम लोग जिस इंटरवल में ले रहे हैं उसमें से बड़ी माइनस छोटी वैल्यू, यानी ये B है या आपका A है, B - A करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और M कोई तो भी एक ऐसी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर निकल जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने दो छोटे प्यारे और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स को डील किया हम लोगों ने। इस तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स थ्योरम को लेने वाले हैं, आगे प्लेलिस्ट में धीरे धीरे वीडियोस चलते चले जाएंगे। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।